Hello everyone. So in the previous class, we had discussed about the various kinds of riverine landforms, and now we will discuss about the karst topography. So the karst topography क्या है? So it is a type of landscape that is formed when water dissolves soluble rocks like limestone, dolomite or gypsum, so creating unique landforms. तो कास्ट टोपोग्राफी क्या है? एक इस तरह की लैंडस्केप है जो किससे बनती है? वाटर से। वाटर से कैसे बनती है? जहाँ पे लाइमस्टोन, डोलोमाइट ऐसी रॉक्स हैं, वहाँ पे क्या करता है वाटर जब गुजरता है वहाँ से, तो उन रॉक्स को वो डिसॉल्व करता हुआ जाता है, एक सोल्यूशन फॉर्म करता हुआ जाता है। और बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ इरोजन वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंडस्केप बनता है, लैंड फॉर्म्स बनती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कास्ट लैंड फॉर्म्स, एंड दैट टोपोग्राफी इज कास्ट टोपोग्राफी. So, the karst topography refers to the natural landscape that is largely the result of chemical weathering and somewhat deposition by water. तो मेन ये सारा वाटर से बनता है, और वाटर क्या करता है? केमिकल वेदरिंग करता है रॉक्स की, और रॉक्स भी पर्टिकुलर टाइप की हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम. तो इस तरह की जो रॉक्स हैं, इन पे वाटर का केमिकल एक्शन होता है, जिससे वाटर इन रॉक्स को डिसॉल्व करता हुआ जाता है एक सोल्यूशन फॉर्म में, और उससे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ टोपोग्राफी बनती है. सो ये कास्ट टर्म कहाँ से आई? कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेट्यू दैट इज इन द बे ऑफ ट्रिएस्टे, दैट इज इन एड्रियाटिक सी, लाइंग मेजरली इन स्लोवेनिया एंड इटली. तो वहाँ पे कास्ट प्लेट्यू के नाम से ये टोपोग्राफी मिली है, बिकॉज उस प्लेट्यू पे ऐसी टोपोग्राफी देखने को मिलती है, तो उसी के नाम से इसका नाम पड़ा कास्ट लैंडफॉर्म्स और कास्ट टोपोग्राफी. Now, the agent for the karst topography formation is ground water. तो ये सारा कुछ जो बन रहा है, कास्ट टोपोग्राफी पूरी जो बन रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कास्ट लैंडफॉर्म्स? तो हर जगह पे हमें ये कास्ट टोपोग्राफी जो है वो देखने को नहीं मिलती, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही मिलती है, और उन पर्टिकुलर एरियाज में कुछ कंडीशंस हैं. तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कास्ट लैंडफॉर्म्स बनने के लिए हमें चाहिए? तो उसमें फर्स्ट वन इज सॉफ्ट एंड परमेएबल रॉक्स होनी चाहिए इन द अपर लेयर्स ऑफ लिथोस्फेयर, फॉर एग्जांपल द रीजन्स विच आर अबंडेंट इन लाइमस्टोन, डोलोमाइट. तो ऐसी जगह जहाँ पे लाइमस्टोन, डोलोमाइट जैसी सॉफ्ट और परमेएबल रॉक्स हैं लिथोस्फेयर की अपर लेयर्स में, वहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी हमें देखने को मिलती है. प्लस एडिशनली वहाँ पे मॉडरेट टू हैवी प्रेसिपिटेशन भी होनी चाहिए, और देयर शुड बी हार्ड स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स एट द सब सरफेस लेवल. तो ये कंडीशंस जहाँ पे होंगी, वहाँ पे हमें कास्ट टोपोग्राफी जो है वो देखने को मिल सकती है. तो इस तरह से ग्राउंड वाटर के एक्शन से इस तरह से अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं. फॉर एग्जांपल सिंक होल है, डोलीन है, तो केव्स हैं हमारे पास, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट. इस तरह से वाटर की मूवमेंट जो नीचे जाके लिथोस्फेरिक लेयर्स में जाके वो जो वाटर ऐसे फॉर्मेशंस बनाता है, तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ कास्ट टोपोग्राफी और कास्ट लैंडफॉर्म्स. सो फॉर इंस्टेंस ये हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है? फॉर एग्जांपल रीजन्स लाइक द बाल्कन पेनिनसुला ऑफ यूरोप, जिसको पहले यूगोस्लाविया बोलते थे. देन इस साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है. इंडिया में भी हमें स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मेघालयन रीजन में देखने को मिलती है. इवन अदर पार्ट्स में भी देखने को मिलती है इंडिया के. उसके बाद मैक्सिको में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे अलग अलग जगह पे हमें ये कास्ट टोपोग्राफी के फीचर्स देखने को मिलते हैं. तो मैप में अगर हम लोग देखें तो वाइड स्प्रेड है ये, जैसे नॉर्थ अमेरिका में कितनी सारी जगह पे मिल रही है, साउथ अमेरिका में भी कुछ जगह पे मिल रही है हमें, देन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी मिल रही है, देन चाइना रीजन में काफ़ी है, रशिया में, इंडिया में भी है यहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, यूरोप में, तो अलोंग दिस रीजन, देन अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में. तो ऐसे अलग अलग जगह पे हमें ये सारे कास्ट टोपोग्राफी के जो फीचर हैं वो देखने को मिलते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दिस? तो ये जो कास्ट टोपोग्राफी है ये ग्राउंड वाटर के एक्शन से बनती है. तो ग्राउंड वाटर ऐसे कौन कौन से अपने एक्शंस करता है जिसकी वजह से ये टोपोग्राफी बनती है? तो कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं? तो उसमें फर्स्ट वन इज कोरेजन, दैट इज अब्रेजन इन वाटर. देन इज कोरोजन, दैट इज द केमिकल एक्शन. देन इज एट्रीजन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रोलाइसिस. तो मेनली इसमें इरोजन वाले फीचर्स हैं, वेदरिंग वाले कम है, इरोजन वाले ज़्यादा हैं.
बिकॉज वाटर क्या करता है, वाटर इन रॉक्स में, जैसे डोलोमाइट है और ये लाइमस्टोन रॉक्स हैं, यहाँ पे क्या वाटर करता है, जब वो वाटर इनसे गुजरता है इन रॉक्स के थ्रू, तो इनके कंपोनेंट्स में जैसे कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, उनसे रिएक्ट करके ये सॉल्यूशंस बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड बन सकता है। तो इस तरह के अलग अलग सॉल्यूशंस बनते हैं जो उन रॉक्स को इरोड करते हुए जाते हैं एज द वाटर फ्लोज थ्रू इट। तो जैसे जैसे वाटर उन रॉक्स से होता गुजरता हुआ जाता है, उन रॉक्स का इरोजन करता हुआ जाता है, बिकॉज ऐसे सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है वाटर का उन केमिकल मिनरल्स के साथ में, जो कि उस रॉक को इरोड कर देते हैं। तो उसकी वजह से इस तरह के ये लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। नाउ कास्ट लैंडफॉर्म्स को हमने दो में डिवाइड किया है, जैसे हमने रिवराइन को भी किया था वैसे ही कास्ट को भी किया है, इनटू इरोजनल कास्ट लैंडफॉर्म्स एंड डेपोजिशनल कास्ट लैंडफॉर्म्स। तो इरोजनल में कौन कौन सी हैं? स्वेलो होल हैं, सिंक होल हैं, डोलीन, युवाला, ब्लाइंड वैली, केव्स। और डेपोजिशनल में स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, केव पिलर्स। तो इस तरह के ये कास्ट टोपोग्राफी के फीचर्स हैं जिनको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इरोजनल फीचर्स। तो इरोजनल फीचर्स में फर्स्ट वन इज स्वेलो होल्स। तो स्वेलो होल्स क्या हैं? दीज आर द स्मॉल टू मीडियम साइज्ड राउंड टू सब राउंड shallow depressions on the surface of limestone. So it is an opening with depression where the surface water enters into the underground water. तो swallow holes क्या हैं? Small to medium sized, और इनकी शेप कैसी है? राउंड टू सब राउंड। तो ऑलमोस्ट राउंड शेप में ये होते हैं, और ये बेसिकली है क्या? ये शैलो डिप्रेशंस हैं। तो जो कम डेप्थ वाले गड्ढे हैं, दैट इज द शैलो डिप्रेशंस, जो कि छोटे साइज के भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, राउंड शेप में हो सकते हैं, या ऑलमोस्ट राउंड की कुछ अलग वेरिएशन में हो सकते हैं, और लाइमस्टोन या डोलोमाइट रॉक्स पे ये मिलते हैं हमें। तो दीज आर कॉल्ड एज स्वेलो होल्स। तो स्वेलो होल्स इनको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे स्वेलो वाटर। तो ये इस तरह के जैसे होल हैं अगर, तो यहाँ पे वाटर जो है यहाँ से नीचे जाता जाएगा, तो इट्स अपेयर्स लाइक यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो एंड हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाटर को स्वेलो करता है, इसीलिए इसका नाम है स्वेलो होल्स। सो इट इज एन ओपनिंग। ये एक ऐसी ओपनिंग है एक डिप्रेशन में, जहाँ पे जो सरफेस वाटर है वो ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है। तो अगर हम लोग इस पिक्चर में देखें, तो यहाँ पे ये डिप्रेशन है और ये पानी सारा अंदर ऐसे मूव कर रहा है। तो दिस इज हाउ द सरफेस वाटर, ये सारा सरफेस वाटर है और ये नीचे अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिल जाएगा, यहाँ पे इस डिप्रेशन में जाके नीचे चला जाएगा। सो दिस इज द स्वेलो होल। वैसे ही इस तरह से है, ये सारा सरफेस वाटर है और ये यहाँ पे इस होल में एंटर कर रहा है। तो दिस इज द स्वेलो होल। अगेन, तो यहाँ पे एक स्ट्रीम आ रही है सपोज, और वो यहाँ पे आके डिसअपेयर हो रही है। तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से जो स्ट्रीम आ रही थी वो अल्टीमेटली इस रीजन में आके डिसअपेयर हो रही है, खत्म हो रही है। बट बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो सरफेस वाटर है ये अंडरग्राउंड वाटर में मिल रहा है, यहाँ पे नीचे जाके सीप करेगा ये वाटर यहाँ पे, बिकॉज रॉक्स ऐसी हैं, तो पोरस रॉक हैं, परमिएबल रॉक्स हैं, तो ये वाटर यहाँ पे नीचे नीचे परकोलेट करता हुआ जाएगा इन रॉक्स को तोड़ते हुए। तो उसी तरह से नीचे लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे। तो बेसिकली जो सरफेस पे हमें दिखता है वो इस तरह का एक डिप्रेशन दिखता है, गड्ढा दिखता है, और जिसमें ऐसे पानी नीचे की तरफ मूव करता है। देन द सेकंड वन इज सिंक होल। तो सिंक होल क्या है? इट इज अ नियरली सर्कुलर ओपनिंग, ये भी उसकी तरह ही सर्कुलर ओपनिंग है, एट द टॉप एंड फनल शेप्ड टुवर्ड्स द बॉटम। तो टॉप पे सर्कुलर है, टॉप पार्ट जो हमें ग्राउंड पे दिखता है, और नीचे को जो जा रही है ये बॉटम की तरफ, तो वहां पे ये ऐसे फनल शेप्ड दिखता है डिप्रेशन। तो विद वेरिंग साइजेस, अलग अलग साइज हो सकते हैं इसके, और लाइमस्टोन रीजन में हमें ये देखने को मिलता है। तो सारी जो कास्ट टोपोग्राफी है वो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, इन टेरेन्स में ही देखने को मिलती है। सो सिंक होल क्या है? इट इज अ नियरली सर्कुलर ओपनिंग एट द टॉप। तो टॉप पे ये सर्कुलर दिखता है, एक ओपनिंग है, जिसका बॉटम जो है वो नीचे को जाते हुए फनल शेप में ऐसे टेपर करता हुआ जाएगा नीचे। साइज अलग अलग हो सकता है, और लाइमस्टोन टेरेन में हमें ये देखने को मिलता है। सो सिंक होल इज बेसिकली अ डिप्रेशन और अ होल इन द ग्राउंड दैट इज कॉज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ कोलैप्स ऑफ द सरफेस लेयर।
तो बेसिकली ये बनता कैसे है? सो इस अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो ये सारी डोलोमाइट रॉक्स हैं और ये जो है ग्रीन वाला सरफेस है। अब नीचे क्या है, ग्राउंड वाटर यहाँ से पर्कुलेट कर रहा है, तो नीचे वो अपने लैंडफॉर्म्स बना देगा लिथोस्फेरिक लेयर्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केव दिखाई गई है, तो इस तरह से ये वाटर पर्कुलेट करता जाएगा नीचे, ये अपना स्ट्रक्चर ऐसे बनाता जाएगा। वाइल मीनवाइल इस जो रीजन है यहाँ की भी रॉक जो है वो इरोड होती जाएगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे खाली जगह बन जाएगी और स्लोली स्लोली क्या होगा, ये जगह जो है ये बढ़ती जाएगी जैसे वाटर मूव करता जाएगा नीचे को, तो ये सारे इस रीजन को इरोड करता हुआ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक पॉइंट के बाद ये जो ग्राउंड के साथ इसका कांटेक्ट था ये पार्ट भी टूट जाएगा, कोलैप्स करके गिर जाएगा और यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा इस तरह से, जहाँ से पानी नीचे मूव करता जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राउंड पे हमें सिंक होल देखने को मिलता है, ऐसे सिंक होल बन जाता है जहाँ पे वाटर जो है वो नीचे ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। सो दिस इज अ सिंक होल। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है सिंक होल। दिस इज हाउ इट लुक्स, सिंक होल। एक डिप्रेशन है और उसमें जो है वाटर ऐसे नीचे को ग्राउंड वाटर की तरफ यहाँ से वाटर की मूवमेंट होगी। सो दिस इज द सिंक होल। देन द थर्ड वन इज डोलाइन और डोलीन। सो इट इज एन enlarged swallow hole। तो डोलीन बेसिकली क्या है, एक स्वेलो होल ही जब बड़े साइज का हो जाता है तो उसको डोलीन बोलते हैं। दैट इज ड्यू टू continuous solution resulting in the collapse of the whole floor that causes the larger depression। तो इसमें क्या होगा कि सिंक होल में ही अल्टीमेटली और ज़्यादा वाटर नीचे मूव करता जाएगा, तो अल्टीमेटली जो ये जो सारा सरफेस है, ये जो नीचे इसका होल का जो फ्लोर है वो भी अल्टीमेटली स्लोली स्लोली इरोड होता जाएगा और एक टाइम के बाद वो कोलैप्स करके नीचे गिर जाएगा। तो सिंक होल में भी वो कोलैप्स किया था, अब डोलीन में कुछ और ज़्यादा कोलैप्स कर जाएगा। तो बेसिकली डोलीन क्या है, एक बड़ा स्वेलो होल को ही हम लोग डोलीन बोलते हैं। So that is because of the continuous solution that results in the collapse of the होल। इस होल जो था, ये इस होल की रूफ जो है इसका जो फ्लोर है वो कोलैप्स करके नीचे गिर जाएगा, एक बड़ा सा यहाँ पे डिप्रेशन बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे डोलीन या डोलाइन। सो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो नीचे यहाँ पे वाटर जो है वो पर्कुलेट कर रहा है और नीचे यहाँ पे सपोज वाटर ने ऐसे केव बना दी अंडरग्राउंड वाटर से। कास्ट टोपोग्राफी का एक फीचर है केव, तो उस तरह से ये नीचे ऐसे केव बन गई। स्लोली स्लोली यहाँ से भी ये इरोजन होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जब बहुत पतली सी यहाँ पे लेयर रह जाएगी और एक टाइम के बाद वो भी टूट के नीचे गिर जाएगी, तो ये सारा जो पार्ट है ये कोलैप्स हो जाएगा और यहाँ पे एक बड़ा सा हमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा, एक गड्ढा बन जाएगा बड़ा सा। सो दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज द डोलीन। तो एक बड़ा सा सिंक होल को ही हम लोग डोलीन बोलते हैं। सो ये इट इज लार्जर इन साइज। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, ऐसे बड़ा सा एक डिप्रेशन है, दिस इज द डोलीन, इस तरह से। तो यहाँ पे सारी जो रॉक्स थी वो कोलैप्स करके नीचे गिर गई और एक बड़ा सा डिप्रेशन बन गया, दैट इज डोलीन। देन नेक्स्ट वन इज युवाला और उवाला। सो इट इज एन enlarged and extensive डोलीन। हमने क्या देखा था कि एक बड़े सिंक होल को हम लोग डोलीन बोलेंगे और एक बहुत बड़े डोलीन को हम लोग युवाला और उवाला बोलेंगे। सो बेसिकली युवाला क्या है, इट इज एन enlarged एंड एक्सटेंसिव डोलीन। डोलीन का ही बहुत बड़ा साइज हो जाए तो उसको युवाला बोलेंगे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, इस तरह से एक बड़ा सा डिप्रेशन जिसमें पानी भरा हुआ है। सो दिस इज हाउ इट विल लुक, ऐसे बड़े से रीजन में। सो दिस इज द युवाला, दैट इज enlarged swallow, enlarged डोलीन्स। डोलीन क्या था, enlarged swallow hole, और युवाला क्या है, enlarged डोलीन। देन द नेक्स्ट फीचर इज ब्लाइंड वैली। तो ब्लाइंड वैली क्या है, इट इज अ नैरो डीप वैली विद अ फ्लैट बॉटम दैट एंड्स एब्रप्टली इन अ डिप्रेशन और सिंक होल। ब्लाइंड वैली क्या है, एक नैरो सा, एक पतली सी डीप वैली है जिसका जो बॉटम है वो फ्लैट है। तो इस तरह से फ्लैट बॉटम के साथ ये डीप नैरो वैली है और इसका क्या मेन फीचर है कि ये अब्रप्टली एंड कर जाएगी, एकदम ये खत्म हो जाएगी एक डिप्रेशन या सिंक होल में। तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड वैली। तो इसका जो एंड है वो सडन हो जाता है, इसीलिए इसको ब्लाइंड वैली बोलते हैं कि एकदम से आ रही वैली सडनली एक सिंक होल में या डिप्रेशन में जाके खत्म हो जाएगी। उसके बाद में उसका वहां पे ही उसका एंड हमें ऐसा लगेगा कि वो जो वैली आ रही थी वो
सडनली एकदम से आके यहाँ पे गायब हो गई, डिसअपेयर हो गई, खत्म हो गई। तो दैट इज अ ब्लाइंड वैली। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीप हेड वैली। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक रॉक ये यहाँ से आ रही है, तो जहाँ पे तो इम्परमिएबल रॉक थी, वहाँ पे तो जो वाटर है वो ऊपर ऊपर से जा रहा है। जहाँ पे उसको लाइमस्टोन टोपोग्राफी मिल गई, वहाँ पे ये रिवर जो है ऐसे एक पर्टिकुलर सिंक होल में या किसी एक डीप डिप्रेशन में जाके ये वैली एंड हो जाएगी। तो अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये जो वैली है ये सडनली खत्म हो जाएगी, एब्रप्टली एंड हो जाएगी, बिकॉज अब इसका जो वाटर है ये नीचे सब सरफेस लेवल में अंडरग्राउंड वाटर से जाके मिल रहा है। तो दैट इज हाउ अ ब्लाइंड वैली इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली यहाँ पे पानी आ रहा था, सडनली एक पर्टिकुलर डिप्रेशन में, एक सिंक होल हो सकता है, वो कुछ भी एक ग्राउंड में डिप्रेशन हो सकता है, जहाँ पे ये वैली सडनली आके खत्म हो जाएगी। इसका सारा पानी जो यहाँ से सरफेस के ऊपर से जा रहा था वो अब इस होल में जाके अब अंडरग्राउंड रिवर की फॉर्म में बहेगा। तो अंडरग्राउंड जो लिथोस्फेरिक लेयर्स हैं वहाँ पे भी इस तरह की सरफेस अंडरग्राउंड रिवर्स देखने को मिलती हैं। जैसे सरफेस पे रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं, वैसे ही अंडरग्राउंड रीजन्स में भी अंडरग्राउंड रिवर्स ऐसे पानी की देखने को मिलती हैं, और बहुत बड़ी-बड़ी रिवर्स देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ हाउ अ ब्लाइंड वैली इज़ सपोज्ड टू लुक लाइक। तो एकदम से सडनली यहाँ पे ये डिसअपियर हो जाएगी बिकॉज़ इसका सारा पानी इसमें चला जाएगा। सो दिस इज़ अ ब्लाइंड वैली। Then are the caves. तो caves क्या है? The percolating water will dissolve the limestone and form the long and narrow to wide gaps or empty spaces, thus forming the caves. तो बेसिकली क्या होगा, केव्स कैसे बनती हैं कि जो वाटर ये परकोलेट कर रहा है सरफेस से नीचे, जो अंडरग्राउंड वाटर से मिल रहा है, ये परकोलेटिंग वाटर दैट विल डिसॉल्व द लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन टोपोग्राफी है, उन पत्थरों के थ्रू ही वो पानी नीचे जा रहा है। तो जैसे वो नीचे मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ में वो उन लाइमस्टोन रॉक्स जो हैं उनको भी डिसॉल्व करता हुआ जाएगा, और ओवर द टाइम ये डिसॉल्व करता हुआ जाएगा, और जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ लॉन्ग और नैरो भी हो सकते हैं या वाइड भी हो सकते हैं। तो इस तरह की खाली जगहें बन जाती है, गैप्स बन जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं caves. So this is how a cave is formed. The percolating water will dissolve the limestone and form long and narrow to wide gaps or empty spaces, thus forming the caves. तो इस तरह से ये caves बन जाएंगी. This is how it is looking. तो यहाँ से पानी जो मूव कर रहा था उसने इन रॉक्स को यहाँ पे सारा डिसॉल्व कर दिया और खाली जगह बन गई, जिसको हम लोग केव बोलते हैं। सो दिस इज हाउ दिस केव्स विल लुक। तो इस तरह से वाटर मूवमेंट होती जाएगी और ये सारा, ये जो पार्ट है ये वाटर ने डिसॉल्व कर दिया है, तो ऐसे एक केव बन जाएगी। So these are the underground caves. So this was about the various kinds of erosional karst landforms. तो आज हमने erosional landforms के बारे में पढ़ लिया, and in the next video we will discuss about the various kind of depositional karst landforms. तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे about stalactites, stalagmites and cave pillars के बारे में. So we will continue this topic of karst topography from the depositional karst landforms in the next video.